नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना से एक प्रस्तुति। यूपी ट्रिपल द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले पेट एग्जाम मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 को देखेंगे, जो कि इस बार 3 साल वैलिडिटी के लिए संशोधित जो है यह पेट 2025 है। इसमें देखें जो समसामयिक घटना चक्र के नोट्स में इसमें जो इसके सिलेबस को देख लें तो इस सिलेबस में जो है 70 जो है अब तक यूपी ट्रिपल द्वारा कराए गए परीक्षाओं का जो इसमें कलेक्शन है जो कि पेट के सिलेबस में दिए गए हैं। जैसे इतिहास का है तो इतिहास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे परीक्षाओं में उसका एग्जाम कलेक्ट कर दिया गया है। और इसी प्रकार से विज्ञान का यानी जो भी इसमें टॉपिक है पेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक जो है यानी सिलेबस है, यानी सारे सिलेबस को एक बार आप देख लें, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका या जो मेन रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहला उसका सिलेबस होता है, क्योंकि उसी के दायरे से प्रश्न बनते हैं, उससे ना बाहर होता है ना उससे कम होगा। दूसरा होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना ही करना है। और तीसरा जो इसमें होता है प्रैक्टिस सेट होता है, इसको भी आप करें तो कोई भी एग्ज़ाम कहने का से कोई भी एग्ज़ाम आप संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं को भी क्रैक कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के आधार पर। यहाँ पर जो टारगेट है वो मैक्सिमम मार्क लाना, ताकि आगामी जो यूपी एग्ज़ाम निकालेगा 2025 के पेट के आधार पर उसको आप अच्छे से यानी एग्ज़ाम दे सकें, अच्छे परसेंटाइल ला कर ही इसमें सारे एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। तो आने वाली वैकेंसी में देखें तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है वो लोअर की एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि 2019 के बाद लोअर का विज्ञापन या एग्ज़ाम नहीं करा सका यूपी ट्रिपल एस सी, जब से यूपी ट्रिपल एस सी के पास लोअर का जो है वह एग्ज़ाम कराने की दी गई है, यानी जो अधिकार दिया गया है यूपी ट्रिपल एस सी को, तब से वो नहीं करा पाया, एक बार केवल करवाया है। और महत्वपूर्ण पदों को प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर जो है सरकार नियुक्त कर रही है इसकी लेट नीति के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे महत्वपूर्ण पद जो है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर के माध्यम से कराए, ऐसा जो सरकार को ध्यान देना चाहिए, या फिर उसको पहले जैसा ही लोक सेवा आयोग को सौंप देना चाहिए जो नियमित एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वह प्रतियोगी छात्रों की दृष्टि से ज़्यादा हितकर है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां भी इस जो आएगी पेट 2025 से, उस पर हम चर्चा न करते हुए आगामी वही स्वतः सामने आ जाएगी, जिसमें से आपका लेखपाल एक महत्वपूर्ण भर्ती, वीडियो महत्वपूर्ण भर्ती, अन्य जो देखें तो स्पेशल भर्तियां भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन इसमें देखें जो सिलेबस है, देखें पेट की सिलेबस कुल मिलाकर 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में जो प्रथम 10 टॉपिक है 5-5 नंबर के हैं, यानी 50 नंबर का वेटेज रखता है प्रथम 10 टॉपिक। आखिरी के जो 5 टॉपिक है वो 10-10 नंबर के हैं, आखिरी के 10 टॉपिक का वेटेज देखें तो भी 50 नंबर के। आखिरी के 5 टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 100 रहेगी और पूर्णांक भी 100 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। और टाइम अलाटेड 2 आवर है और नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। यदि आप गलत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1/4 का पेनाल्टी के रूप में दंड दिया जाएगा, यानी सही में से 1/4 काट लिया जाएगा। तो इसमें जो वर्तमान लेक्चर है वो देखें तो समसामयिकी पर आधारित है, करंट अफेयर्स पर आधारित है, जिसमें देखें तो ये क्या है, भारतीय वैश्विक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। और इसमें देखें जो आखिरी के 5 टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जीके का है 10 नंबर का होगा। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन ये 10 नंबर का, इस पर 2 हिंदी के पैसेज रहेंगे 5-5 नंबर के 10 नंबर का। और DI है ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, ये जो 10-10 नंबर के 20 नंबर के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यदि मेरिट में लाना है तो इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना ही होगा। तो ये अभ्यास की चीज़ है, बगैर अभ्यास का आप इसमें सही नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप अभ्यास कर लीजिए। इस चैनल पर जो है महत्वपूर्ण DI के लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर तो सारे लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं आज का करंट अफेयर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखें कि केवल पेट के लिए ही नहीं बल्कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने अपर पीटी एग्जाम 2025, 71वीं BPSC PT एग्जाम, MPSC JPSC RPSC UPPSC और जितनी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी जिसमें करंट अफेयर्स है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे शुरू करते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे विविध मंत्र के अंतर्गत जो है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक को देखते हैं। तो इसरो द्वारा वर्ष 2024-25 में किए गए महत्वपूर्ण मिशन को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे लेटेस्ट देखें तो उपग्रह मिशन निसार है, जो कि देखें इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार, यानी ये इसमें देखें तो जो है यानी नासा है और ISS इसरो मिशन जो निसार है, ये 30 जुलाई 2025 को, यानी काफ़ी लेटेस्ट जो है करंट अफेयर्स है, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान जो GSLV F-16 रॉकेट द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। और इसमें प्रमुख तथ्य क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये नासा इसरो का संयुक्त मिशन, जिससे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और इसके बाद देखें जो है EOS-09 18 मई 2025 को
लॉन्च किया गया। ये PSLV C61 द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तीसरे संस्करण में तकनीकी समस्या आ जाने का मिशन पूरा नहीं हो सका, यानी ये मिशन असफल रहा इसरो का। NVS-02 देखें तो 29 जनवरी 2025 को, यानी 2025 का पहला मिशन यह रहा। और यह ध्यान रखें कि इसरो का 100वां मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये GSLV F15, यानी GSLV F15 ये 100वां मिशन, और 16 से यह देखें निसार मिशन को लॉन्च किया गया है। स्पेस डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को, यह आखिरी मिशन रहा 2024 का। यह देखें PSLV C60 द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट यह है इसके तथ्य में कि भारत अंतरिक्ष में 2 उपकरणों को जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया यानी स्पेस डेक्स में सफल रहा है। इसके तहत स्पेस डेक्स 01 चेजर इस SD यानी SDX-02 टारगेट को जोड़ा गया था। इसके बाद देखें ESA प्रोबा 3 देखें, यह मिशन जो है कब लॉन्च किया गया, 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण को भारतीय अंतरिक्ष यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के उपकरण को भारतीय प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था, यानी कमर्शियल था। इसरो के आगामी मिशन को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो यानी इसरो की आगामी मिशन देखें तो मंगलयान 2 जो होगा ये 2026 में, यानी अनुमानित लॉन्च वर्ष 2026 से, अगले वर्ष है। मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु ऑर्बिटर और लैंडर भेजा जाएगा। गगनयान देखें 2027 में, यानी उसके 1 साल बाद 3 सदस्यीय चालक दल को 400 किलोमीटर कक्षा में 3 दिनों, याद रखें 3 दिनों के मिशन के भेजा जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2028 में शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु ऑर्बिटर भेजा जाएगा। लुपेक्स मिशन 2027-28 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र का पता लगाने के लिए जावा यानी जापान और इसरो का संयुक्त मिशन है। चंद्रयान 4 देखें तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा श्रृंखला के चौथे चरण का मिशन है। उद्देश्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर पृथ्वी तक लाना है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2035 में यह बनाने का इसरो का या भारत का जो टारगेट है। 20 टन वजनी नियंत्रित स्टेशन जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा। यह अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। इसके बाद विश्व के प्रमुख यानी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन देखें तो इसमें सबसे पहले भारत का देख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब तक लॉन्च हो चुका है। इसमें चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये देखें तो इसरो यानी भारत का है, भारत का इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया तीनों। मंगलयान 3 भी है। तो चंद्रयान फर्स्ट 2008 में लॉन्च किया गया था। इसकी विशेषता मिशन का उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की परिक्रमा करना और उसका अध्ययन करना। मुख्य उपलब्धि क्या है, चंद्रमा पानी के अणुओं की खोज किया इसने। चंद्रयान 2 देखें तो यह भारत द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा की सतह का अध्ययन एवं लैंडिंग प्रयास करने के लिए यह मिशन उद्देश्य था। हालांकि इसकी उपलब्धि कुछ नहीं रही क्योंकि यह जो सॉफ्ट लैंडिंग न करके हार्ड लैंडिंग कर गया था। चंद्रयान 3 देखें तो 2023 में लॉन्च किया गया, यानी ये देखें तो 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा की सतह पहुंचा था। इसलिए भारत में 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। वर्तमान में भी हाल ही में मनाया गया अंतरिक्ष दिवस। तो 23 अगस्त को यह जो है 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था। 23 अगस्त को जो सॉफ्ट लैंडिंग करने भारत सफल रहा था। तो यह काफ़ी सफल रहा भारत का चंद्रयान 3 2023 का। इसके देखें मिशन का उद्देश्य क्या रहा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। 23 अगस्त 2023 सफलतापूर्वक लैंडिंग की भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। मंगलयान देखें जो भारत का पहला मंगलयान है। मंगलयान 2 लॉन्च होने वाला है देखें 2026 में। मंगलयान 1 हो गया या मंगलयान देखें तो यह आपका जो है भारत या इसरो द्वारा है। मंगल यह सफल रहा था। मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश एवं अध्ययन था। उपलब्धि क्या है, भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और दुनिया का चौथा देश बना था। यानी ये मॉम था। मॉम का मतलब ये था मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत का ये जो मिशन था मॉम के अंतर्गत था। मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से ये जाना गया था। इसके बाद कुछ और देखें तो आदित्य L1 2023 में लॉन्च किया गया सूर्य का अध्ययन करने के लिए। भारत का पहला सौर मिशन जिसने सूर्य के L1 लैग्रेंज बिंदु पर सफलतापूर्वक स्थापित होकर सूर्य के कोरोना सौर हवाओं और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन शुरू किया था। चांग-ई कार्यक्रम चीन का है, यानी वहाँ की एजेंसी CNSA है चंद्रमा का अन्वेषण करना। चांग-ई 4 चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से पर उतरने वाला पहला मिशन था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखें अमेरिका, यूरोप, कनाडा यानी नासा, ESA और CSA का संयुक्त मिशन ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी और ग्रहों की खोज करना। इसने ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट तस्वीर प्रदान की। इसके बाद देखें तो दूसरा इसमें आपका आ जाता है हबल
स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका नासा का ब्रह्मांड की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेना, इसने खगोलीय विज्ञान में क्रांति ला दी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। वायेजर 1, वायेजर 2 ये भी नासा का है। बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का अध्ययन करना इसका है। ये वर्तमान में भी कार्यरत हैं और सौर मंडल से बाहर निकल चुके हैं। वेजेयर 1 सबसे दूर स्थित मानव निर्मित वस्तु है। इसके बाद वाइकिंग प्रोग्राम अमेरिका नासा का देखें मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए 1975 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को मंगल ग्रह भेजा गया था। इसने मंगल की सतह पर तस्वीर भेजी थी। इसके बाद प्रोजेक्ट अपोलो देखें, नासा का चंद्रमा पर मानव भेजना था। अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। स्पुतनिक 1 देखें, सोवियत संघ रूस का पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। लूना 2 सोवियत संघ का चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान था, मानव रहित था। 1959 में चंद्रमा पर लैंडिंग यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उतरने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु था, लूना 2। यानी सोवियत संघ रूस, जो कि विघटन हो गया 1991 में, अब यह रूस बन गया है। समझौता ज्ञापन को इसमें देखा जा सकता है। समझौता ज्ञापन देखने से पहले इसमें निधन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो निधन हो गया 2024-25 में देखें तो सबसे पहले सीताराम येचुरी जी आते हैं। सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ CPI-M के वरिष्ठ नेता भी थे। डॉक्टर वी वेणुगोपाल जी को देखें, चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया और अपने करियर में 50,000 से ज़्यादा सर्जरी की थी। रतन टाटा जी को देखें तो वह टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष 1991 से 2012 तक थे। उन्हें 2008 में पद्म विभूषण यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा जी को देखें तो छठ की आवाज़ पद्म विभूषण 2025 में। मिथिला की बेगम अख्तर मल्टीपल मायलोमा रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। यानी जन्म हुलास गांव सुपौल में हुआ था। विवेक देवराज जी देखें तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया था। न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह देखें तो वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और पर्यावरण कानून में उनके अग्रणी कार्य के लिए उन्हें ग्रीन जज के रूप में जाना जाता था। ब्रिगेडियर राज मनचंदा को देख सकते हैं, यानी इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति उनको आप देख सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में देखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हैं। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक, यानी लगातार 10 साल तक थे। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर 1982 से 1985। वे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार 1990 से 1991 भी रहे। 1991 में नरसिंह राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री भी रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिमी कार्टर को देख सकते हैं। डॉक्टर आर चिदम्बरम को भी देखा जा सकता है यहाँ पर, और यानी ये सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पोप फ्रांसिस का अभी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर देखें इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी अर्जेंटीना और ज्यूइश पोप, नए पोप अमेरिकी कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवेस्ट नाम लियो 14 रखा गया। ये हाल ही में भी मरे हैं। तो इतिहास में पहले लैटिन अमेरिकी अर्जेंटीना के ये पोप थे और यह जो है नए पोप भी यहाँ पर दे दिया गया है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इसरो के पूर्व अध्यक्ष का हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। और यह देखें तो जो नई शिक्षा नीति 2020 की गई थी उसके अध्यक्ष भी यह बनाए गए थे, इसरो के पूरे अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों को आप देख सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों को देख लें तो अरुंधति राय जी की पुस्तक देखें तो मदर मैरी कम्स टू मी है। वार देखें बॉब वुडवर्ड की है। दी शोमैन देखें ग्लेन मैक्सवेल की है। माँ मदर डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोवालकर की है। यानी इसमें देखी जा सकती है महत्वपूर्ण बुक्स में देखें तो दीपा मलिक की बुक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ दीपा मलिक जी की हैं। और यहाँ सैयद किरमानी जी की देखें तो स्टम्प्ड है। पंकज मिश्रा जी की देखें दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के बाद ये सारी जानकारी इसमें। अभिजीत बनर्जी की भी ये सारी बुक्स देख सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लें जो महत्वपूर्ण बुक है। यानी इसमें देखें DSLI जो है यह कैलाश सत्यार्थी जी की बुक है। यह नोबेल पुरस्कार यह पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी DSLI, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संजीव चोपड़ा की बुक को देखा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों के जो बुक्स यहाँ पर आप देख लें, एक है प्रेम प्रकाश का यहाँ देखा जा सकता है, जगदीप शुक्ला जी का देखा जा सकता है, यानी सारे बुक्स इसमें दिए गए हैं। चलिए इसमें महत्वपूर्ण रूप से पुरस्कार भी ऐड कर लेते हैं। तो 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से भी दिया गया हाल ही में। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फिल्म हिंदी के लिए थी। इसका निर्माता देखें VC फिल्म LLP और निर्देशक विनोद चोपड़ा जो है ये 12वीं फिल्म मनोज शर्मा की जो है कहानी पर आधारित थी। वेरी वेरी, यानी यह देखें काफ़ी पॉपुलर फिल्म थी। इसी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है यह शामिल किया गया। किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म देखें तो
आत्मा पंपलेट मराठी के निर्देशक आशीष बेड़े। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन यानी डायरेक्शन देखें बेस्ट डायरेक्शन जो केरल की कहानी हिंदी निर्देशक दुतीप्तो सेन जी को दिया गया। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट जो एक्टर थे उसमें 2 लोगों को दिया गया। जवान के लिए यानी जो है जवान हिंदी फिल्म थी अभिनेता शाहरुख खान को, और 12वीं फिल्म में हिंदी अभिनेता विक्रांत मैसी को दिया गया। मनोज शर्मा का किरदार यहीं विक्रांत मैसी जी ने निभाया था। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखें तो अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला है। यह किस फिल्म के लिए? श्रीमती चटर्जी बना नार्वे हिंदी फिल्म थी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो कटहल रहस्य निर्देशक यश वर्धन मिश्रा जी हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए विभिन्न देशों में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त सर्वोच्च सम्मान यानी 9/7/2025 तक यानी जो है 9 जुलाई 2025 तक देखें कितने अवार्ड भारतीय प्रधानमंत्री को मिले हैं। तो ये सारे अवार्ड को देख सकते हैं। 2016 से देखें 2016 में 2 अवार्ड दिया गया, 2018 में 1, 2019 में देखें तो कुल 3 अवार्ड है, 2020 में 1 अवार्ड है, 2023 में देखें तो 2023 में मैक्सिमम अवार्ड यहाँ पर है यानी 1, 2, 3, 4, 5 अवार्ड 2023 में। इसके बाद 24 में देखें तो 24 में भी ठीक ठाक अवार्ड मिला है इनको। 24 में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवार्ड जो है 2024 में, 5 अवार्ड 2023 में। और अभी तक देखें 2025 में, अभी 2025 चल ही रहा है यानी आज देखें तो अगस्त का आखिरी महीना है। अगस्त आखिरी का मतलब 8वां महीना है, अभी जो है 4 महीने और बाकी हैं। तो इनको देखें अब तक अवार्ड कितने मिले हैं 2025 में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो अभी मिल चुके हैं, मैक्सिमम है यानी इस वर्ष सर्वाधिक अवार्ड उनको मिले हैं। तो कौन कौन से अवार्ड मिले इसको देख सकते हैं। लेटेस्ट में 2025 में द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्सिनिया मिराबिलिस जो नामीबिया के है। ब्राज़ील में जब ये गए थे वहाँ पर जो है ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न ब्राज़ील ने अवार्ड दिया। ट्रिनिडाद और टोबैगो की यात्रा गए थे तो ये मिला। घाना, साइप्रस, श्रीलंका देखें तो ये भारत का जो है समुद्री पड़ोसी जो देश है, श्रीलंका मित्र भूषण दिया। इसके बाद मॉरिशस में देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, और बारबाडोस। ये सारे अवार्ड 8 जो है 2025 में अब तक दिए गए हैं। तो इन अवार्ड को आप देख लें एक नज़र। और टोटल अवार्ड कितना इनका है? 26 अवार्ड है। कुछ खेल गतिविधियों को भी शामिल कर लेते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट 2024 बैडमिंटन देखें तो महिला एकल पीवी सिंधु जी ने जीता, पुरुष एकल लक्ष्य सेन जी ने जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में आयोजित किए गए। शुभंकर इसका मौलिक था। थीम ग्रीन गेम्स, स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। खेल अनुशासन 35 खेल और 4 प्रदर्शन कार्यक्रम इसमें शामिल थे। शीर्ष उपलब्धि देख लेते हैं यानी इसमें क्या रहा। पहले स्थान पर सर्वश्रेष्ठ रहा, 121 पदक सर्वश्रेष्ठ का रहा, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर जो है हरियाणा रहा। और 29वें राष्ट्रीय खेल 2024 मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। 38वां यह रहा आपका जो है 38वां हमने देखा कि जो है उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे, और 39वां मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। और यानी बीपीएससी 71वें बीपीएससी के लिए देख सकते हैं बिहार का स्थान, ये रहा। बिहार का ये देखें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2000 यहाँ पर देखें 2024। अभी देखें तो जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद्र जी की जयंती के अवसर में। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यह देखें 2024 में किनको दिया गया है, तो 2024 में 4 लोगों को दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री गुकेश डी तमिलनाडु के शतरंज में, जो कि इस वक्त विश्व चैंपियन है शतरंज के। श्री हरमिंदर सिंह पंजाब के हॉकी के कैप्टन ये हैं। श्री प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से पैरा एथलेटिक्स हैं, और श्री मनु भाकर जी हरियाणा के शूटर हैं। तो ये सारे लोग देखें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जो है मेडल लाने वाले हैं। हरप्रीत सिंह भी मेडल लाने वाले हैं, गुकेश वर्ल्ड चैंपियन है अपने क्षेत्र में। इसमें देखें खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के अर्जुन पुरस्कार 2024 को देख सकते हैं। 32 खिलाड़ियों को इसमें पुरस्कार से दिया गया, और अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2024 देंगे श्री सुचित सिंह एथलेटिक्स में, और श्री मुरलीकांत राजा में तैराकी में मिला है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं आईसीसी पुरस्कार 2024 सूचित है। आईसीसी पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर हर्षदीप सिंह भारत के। आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर एमिलिया के न्यूजीलैंड की हैं। इसके बाद देखें तो आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर कामेंद्रू मेंडिस श्रीलंका के। आईसीसी इमर्जिंग महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्री डार्कनेस दक्षिण अफ्रीका की। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्लाह उमरजाई अफगानिस्तान की। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना जी को, और आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को भारत के। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों लोग हैं। और इसके बाद देख सकते हैं
इसके बाद विराट कोहली के बारे में देख लें तो विराट कोहली ने सभी प्रारूप में 27,000 रन पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के सबसे तेज और केवल चौथा खिलाड़ी से सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा ने उपलब्धि हासिल की है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से भी देखते हैं तो राफेल नडाल ने संन्यास घोषणा कर दी। राफेल नडाल ने 23 साल के खेल करियर में 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी ये हैं राफेल नडाल। सबसे पहले से नोवाक जोकोविक हैं जो कि देखें तो 24 ग्रैंड स्लैम जीते। तीसरे स्थान पर जो आपका है रोजर फेडरर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में दी जा चुकी है। तो ये याद रखें कि राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनके ग्रैंड स्लैम याद रखें कि 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं 23 साल करियर में। थोड़ी जानकारी टाटा आईपीएल को भी देख लें तो कुल टीमें इसमें 10 पार्टिसिपेट किए हैं। कुल मैच 74। आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स है। दूसरा सबसे तेज शतक वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल 35 गेंदों में। नोट सबसे तेज शतक क्रिस गेल ने 30 गेंद पर मारे थे। विजेता रॉयल चहल बंगलुरु 18 साल के लंबे खिताबी अभाव का अंत किया। द्वितीय विजेता पंजाब यानी रनर अप पंजाब किंग्स। फाइनल मैच का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट ले लिए। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस 759 रन बनाए। आईपीएल 2025 उभरते खिलाड़ी साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के। आईपीएल 2025 सबसे मूल्यवान खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। आईपीएल 2025 सुपर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल 2025 सबसे ज़्यादा छक्के निकोलस पूरन एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के 40 छक्के मारे। आईपीएल 2025 सबसे ज़्यादा चौके मारे साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के 88 चौके मारे। आईपीएल 2025 में फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। नीलामी सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आरसीबी अब $269 मिलियन कीमत सबसे मूल्यवान टीम है आरसीबी। अब चारों ग्रैंड स्लैम में 3 ग्रैंड स्लैम जो संपन्न हो चुके हैं। चौथा ग्रैंड स्लैम जो है वो यूएसए ओपन होगा। तो 3 ग्रैंड स्लैम के विजेता को देख लेते हैं। 2025 के आयोजन हो चुका है। तो सबसे पहले देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष को, सबसे पहले पुरुष को देख सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का और विंबलडन 2 को जो है जैनिक सिनर ने जीता है। जैरिक सिनर देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है उसको, और तीसरे ग्रैंड स्लैम को गैरिक सिनर ने जीता है। और फ्रेंच ओपन देखें तो जो एक कार्लोस अल्कराज ने जीता है, यानी इसमें उल्टा हो गया है। विंबलडन में देखें तो जैनिक सिनर ने जीता, अल्कराज को हराया है। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, सिनर को हराया था। सिनर 2 जीत चुके हैं, अल्कराज ने 1 जीता है। एकल महिला विजेता हम देखें तो यहाँ तीनों जो है विजेता अलग अलग हैं, अलग अलग देश की और अलग अलग हैं। तो मैडिसन कीज हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता, कोको गॉफ हैं फ्रेंच ओपन की विजेता, और विंबलडन की विजेता ईगा स्विएटेक हैं। और इसके बाद इन लोगों को भी देखा जा सकता है। एक अक्सर प्रश्न पूछता है, इसको भी देख लेते हैं। तो ग्रैंड स्लैम पूछ देता है कि भारत का सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम या 88वीं ग्रैंड स्लैम कौन है। तो दिव्या देशमुख है, 88वीं ग्रैंड स्लैम है। विश्व रैपिड और ब्लिट टीम शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता। महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। महिला स्पीड शतरंज जीता। किसे हराया इसको देख सकते हैं, यह है गुकेश टी सबसे कम उम्र के चैंपियन है। 18वां चैंपियन यानी 18वां चैंपियन जीता है इन्होंने 18 वर्ष में। देखें विश्व शतरंज चैंपियनशिप लिंगडेन यानी चीन को हराकर इन्होंने जो विश्व चैंपियन बने। और यहाँ देख सकते हैं आप प्रज्ञानंदा भारतीयों में सर्वोच्च रैंक विश्व में 4थे स्थान वर्तमान में है, ऊज शतरंज चैंपियनशिप जीता। चलिए कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं। स्पोर्ट्स से देखें तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में देखें 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है एमएस धोनी यानी भारत से शामिल किए गए और इनके साथ ये लोग भी शामिल किए गए हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2 वर्षीय चक्र के आधार पर। महत्वपूर्ण से देखें तो यह है कि जो है ये सारी जानकारी इसमें है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 देखें तो इसमें फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया बना दक्षिण अफ्रीका, स्थान लॉर्ड्स लंदन, विजेता दक्षिण अफ्रीका, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। एडम मार्करम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। पिछली विजेता देखें WC में 2021 में न्यूजीलैंड भारत को हराकर जीता था। 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर जीता। टिप्पणी इंग्लैंड अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा जो 2027, 29 और 31 में आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स को देखा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने सर्वाधिक दूर तक भाला फेंक करके जो है इस खिताब को जीता। पेरिस डायमंड लीग 2025 का दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर जो है ऋषभ पंत बने। यह जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो 2-2 से जो है ड्रा पर समाप्त हुई। तो उसमें जो ये दोनों पारियों में यानी श्रृंखला में एक और उल्लेखनीय बात हुई है कि एजबेस्टन टेस्ट क्रिकेट इतिहास पहली बार भारत ने इंग्लैंड को हराया था। भारत में वर्तमान में 88 ग्रैंड मास्टर, 124 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और 23 महिला ग्रैंड मास्टर हैं। 80वां ग्रैंड मास्टर में देख लिया दिव्या देशमुख हैं। और यहाँ देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन जो है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड के जो रूट 157 मैचों में 13,600 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर 15,921 है।
और इसमें ध्यान दें फीडे विश्व कप 2025 भारत 2025 फीडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। एक और क्रिकेट जोड़ लेते हैं तो T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय जो विराट कोहली बने। विराट कोहली 13,000 T20 रन पहुंचने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं। विराट कोहली IPL इतिहास में 1,000 चौके छक्के 721 चौके 279 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शीर्ष स्थान पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 14,562 रन बनाया है। इसके बाद इसमें देखें रणजी ट्रॉफी देखें तो विदर्भ में नागपुर में फाइनल में केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी का अपना तीसरा खिताब जीता। कौन विदर्भ जीता, किसको हराया फाइनल में? केरला को हराया। इसके बाद महिला प्रीमियर लीग WPL को भी देख लें तो जी कमलनी 16 वर्ष 213 दिन गुजरात जायंट्स के खिलाफ MI के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर 3 सत्र अपना दूसरा WPL खिताब हासिल किया। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज नेट साइब ब्रंट रही। यानी 3 सीजन में 2 बार मुंबई इंडियन ने जीता है, पहला जीता था और दूसरा जीता था। दिल्ली कैपिटल्स देखें तो ये उप विजेता लगातार रही है और यानी विजेता इस बार मुंबई इंडियंस रही है। यानी मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर 3 सत्रों में अपना दूसरा WPL खिताब जीता, यानी महिला प्रीमियर लीग जीता। और भी जानकारी इसमें देखें तो T20 में सबसे तेज शतक अब एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम हो गया है, जिन्होंने साइप्रस के खिलाफ से 27 गेंदों में 100 रन बनाकर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 को देख सकते हैं। इंडियन सुपर लीग विजेता इत्यादि इसमें कवर किया गया है, तो यहाँ पे देखा जा सकता है सब जानकारी ग्रुप में। यहाँ पर देखें तो ये किसी भारतीय महिला क्रिकेटर का सबसे तेज एक दिवसीय शतक देखें तो स्मृति मंधाना ने सिर्फ 70 गेंदों में 100 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर का 87 गेंदों पर 100 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फीफा विश्व कप देखें तो 2027 में ब्राजील में, 2031 में अमेरिका और मैक्स में आयोजित किया जाएगा। फीफा पुरुष विश्व कप मेजबान 2026 संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा ये जो है। 2030 में देखें शताब्दी मैच होगा उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच। नोट सामान्य मेजबान स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। 2034 सऊदी अरब में होगा। यानी ये पुरुष है और ये महिला फीफा विश्व कप है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि संतोष ट्रॉफी देखें तो राज्य टीमों के लिए भारत की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है। विजेता पश्चिम बंगाल 33वां खिताब, उपविजेता केरला रहा। अंडर 19 एशिया कप देखें तो इसमें विजेता बांग्लादेश रहा, उपविजेता भारत बना था। और यहाँ देख सकते हैं किसी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा सबसे तेज 200 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया है। चलिए एक और इसमें देख लेते हैं। जिम्बाब्वे ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। जिम्बाब्वे की पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC पुरुष T20 विश्व कप, याद रखें पुरुष T20 विश्व कप अफ्रीका उप क्षेत्रीय क्वालिफायर के दौरान गाम्बिया के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 344 पर 4 का रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बना के इतिहास में नाम दर्ज कर लें। कितना बनाया? 344 रन 4 विकेट बनाया। कौन बनाया? जिम्बाब्वे। किसके खिलाफ बनाया? तो यहाँ देख सकते हैं गाम्बिया के खिलाफ। अभी हाल में देख लें तो यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार आवास और शहरी मंत्रालय दिया गया है। इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जो है चैनल पर अपलोडेड है। 10 लाख से अधिक शहरों में स्वच्छ इंदौर है, 3 से 10 लाख के बीच में नोएडा है, यानी इंपॉर्टेंट है, याद रखें यूपी स्पेशल के लिए। और यहाँ 3 लाख से कम में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद। स्वच्छ शहर में 10 लाख से अधिक में अहमदाबाद है, 3 से 10 लाख के बीच मीरा भयंदर है और 3 लाख से कम देवास है। सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन अपना प्रयागराज, यानी जो पूर्व का इलाहाबाद है प्रयागराज है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद छावनी में सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के लिए सम्मानित किया गया है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इस पुरस्कार को आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुरस्कारों में देखना चाहें तो यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में बानू मुश्ताक हार्टलैम दीपा अवस्थी द्वारा अंग्रेजों में अनुमानित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार को भी यहाँ आप देख सकते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 को देखा जा सकता है, नाइटहुड को देखा जा सकता है, ये सारी जानकारी इसमें है। इसके बाद मिस वर्ल्ड 2025 देखिए, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, यानी ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण इसमें है। यहाँ पर देखें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से चुना गया। लेटेस्ट यही है। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार को देख सकते हैं, गुंटर ब्लैकचुच को 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे इसमें देखें तो यह है ऑस्कर पुरस्कार और एबल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसाकी काशी वारक 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया और ऑस्कर पुरस्कार भी दे सकते हैं 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा और प्रमुख भूमिकाओं में अभिनेता यानी सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर जो एंड्रेड बॉडी दी बुस्ट लिस्ट के लिए, मुख्य बेस्ट अभिनेत्री मिकी मैडसन अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शान बेकर अनोरा जो है यहाँ पर देखें तो 3 अवार्ड ले गया टॉप 4 में।
अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखा। यहाँ बुकर पुरस्कार देख लें तो समंथा हार्वे ने अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता है, और ये सारे पुरस्कार देख सकते हैं आप। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो 34वां व्यास सम्मान देखें हिंदी लेखिका सूर्यबाला और उनको उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार भी पूछ देता है, तो इसको भी आप देख लें। हालांकि देखें जो यह अभी आर एग्जाम था उसमें पूछा था, फिजियोलॉजी चिकित्सा का माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया था, किनको दिया गया आप देख लें। भौतिकी को किसको दिया गया आप देख लें। रसायन विज्ञान किसको दिया गया इसको भी आप देख सकते हैं। साहित्य देखें इंपॉर्टेंट हांगकांग दक्षिण कोरिया को दिया गया, और यहाँ शांति भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। निहोन हिंडाको जापानी संगठन को दिया गया। अर्थशास्त्र को भी आप देख सकते हैं। यानी इसमें देखें दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया। अलेक्जेंडर डन को 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, ध्यान रखें इनको दिया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं पद्म पुरस्कार 2025 को। इसमें देखें तो भारत के राष्ट्रपति ने 129 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी। इसमें 7वां पद्म विभूषण है, जिसमें शारदा सिन्हा जी शामिल है, मरणोपरांत दिया है। 19 जो है पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, जिसमें से 23 महिलाएं इसमें हैं, 10 विदेशी NRI POI OSC श्रेणी के हैं, और 13 मरणोपरांत पुरस्कार इसमें शामिल हैं। एक युगल पुरस्कार भी जिससे एक पुरस्कार माना जाता है। 71वें BPSC के रूप में देख लें इसको तो पद्म भूषण बिहार से जो है पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला बिहार क्षेत्र में, श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत सार्वजनिक मामले बिहार से, और पद्मश्री बिहार से पाने वाले इतने लोगों को आप देख सकते हैं। हमने निसार को देख लिया है, निसार को पुनः नहीं देखते हैं। एग्जिम 4 मिशन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्जियोम स्पेस के वाणिज्यिक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसमें ध्यान दें तो 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय हैं। एक्जियोम यानी अंतरिक्ष राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, तो पहले व्यक्ति हो जाए। एक्जिम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला के साथ कौन लोग शामिल थे, तो अमेरिका के देखें पैगी विस्टन थे, इंपॉर्टेंट है। स्लावेज उजनावस्की पोलैंड के थे, और टिबार कपू हंगरी के थे। इसको आप नोटेड पॉइंट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ कौन लोग गए थे। और यह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जबकि अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। अब देखें समाचारों में जो सुर्खियों में रहा उसमें ज्वालामुखी से देखें। समाचारों में रहे ज्वालामुखी, हाल ही में किस देश में स्थित फ्यूगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो ग्वाटेमाला में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट लेवाटोबिला की ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट कनलाओन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो फिलीपींस में। और इसके बाद यहाँ इंडोनेशिया में देखें, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया देखें तो 3 जगह यानी 5 में जो है 3 जगह तो इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ, 2 जगह जो अन्य जगह इसमें ग्वाटेमाला और फिलीपींस है। और इसमें ऐड करते हैं तो हाल ही में कौन सा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना, तो सिमलीपाल उड़ीसा का। हाल ही में कौन सा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना, तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 58वां बना है। हाल ही मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना था, तातापानी टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत का 56वां जो टाइगर रिजर्व TR है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का था। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का जैव ईंधन उपयोग में वैश्विक स्थान क्या है, चौथा स्थान। हाल ही में एशिया में सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली पहाड़ियों में कहाँ बनाने की घोषणा की, हरियाणा में। चलिए कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी से और कुछ ऐड करें। देखें भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है, तो RHU MIU-1 है। हाल ही में SU-30 MKI से किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का परीक्षण हुआ, तो गौरव का। मेटा ने हाल ही में कौन सा नया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया, LLAMA4। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया, तो जेमा देख सकते हैं GEMMA3। और हाल ही में एलन मस्क की AI कंपनी ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया, तो ग्रोक 3 लॉन्च किया। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में अनावरण किया गया, जापान में। हाल ही में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक 3D प्रिंटेड अब्रा नाव कहाँ संचालित हुई, तो दुबई में। भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी, तो सिट्रोएन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को पुनर्जीवित किया, तो डायर उल्फ को। C.DOT ने IT क्षेत्र में नवाचार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम को। पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किसने किया, तो अमेरिकी डॉक्टरों ने। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसने बनाई है, LG ने बनाई है। इसके बाद देखें किस संस्थान ने कैंसर की दवा के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है, तो IIT मंडी और IIT मद्रास ने।
आईआईटी संबंधित संस्थान देखें तो हाल ही में यानी आईआईटी संबंधित जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, हाल ही में किस संस्थान अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की? आईआईटी गुवाहाटी। हाल में स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली किस संस्थान को विकसित किया? आईआईटीएम पुणे ने। हाल ही में पानी से आर्सेनिक व धातु आयन हटाने के लिए अमृत जल शोधक किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। और इसके बाद देखें तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद कौन बनाएगा? तो आईआईटी मद्रास। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा कहाँ पर विकसित की जाएगी? आईआईटी कानपुर में। और हाल ही में कार टी सेल थेरेपी को राष्ट्र को किसने समर्पित किया? राष्ट्रपति ने। आईआईटी बॉम्बे में। यहाँ पर देखें तो 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य को मौजूद किया? तमिलनाडु ने। जनवरी 2026 तक भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ शुरू होगी? अमरावती में। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया जाए? ग्वालियर में, अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना है। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने? जापान। इसको हमने देख लिया था। 16 जून 2025 को फास्ट पेट्रोल वेसल यानी MPV अचल का जलावतरण कहाँ किया गया? गोवा में। हाल ही में गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला? अनंत बेंगलुरु में। हाल ही में टाटा स्टील ने कौन सी अनोखी पाइपलाइन विकसित की? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन। इसके बाद ये भी देख सकते हैं, हाल ही में भारत परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क में किस स्थान पहुंच गया है? दुनिया में 3रे स्थान पर। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे स्टार्टअप में कौन सी हरित प्रवृत्त प्रणाली का परीक्षण किया है? तो व्योम 2U का। हाल ही में केरल सरकार ने कौन सी नई आपदा जोखिम प्रणाली लॉन्च की है? तो कवचम। और इसमें जानकारी देखना चाहें, 16 जुलाई 2025 को आकाश प्राइम हथियार प्रणाली का अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफल परीक्षण कहाँ किया? लद्दाख में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें जो लेटेस्ट जानकारी इसमें दी गई है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को इसमें निकालते हैं। देखिए, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विभिन्न देशों के बीच भारत का स्थान क्या है? 50वां है। 2025 के हिसाब से शीर्ष स्थान सिंगापुर का है। इसके बाद हाल ही में सिप्री के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में शीर्ष स्थान क्या है? पहले स्थान संयुक्त अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत है। तीसरे स्थान पर रूस है। इसके बाद देखें तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे समानतावादी देशों में कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर है। और इसमें देख लें तो चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? जॉर्जिया को। हाल ही में चर्चा में लड़कियों की शिक्षा पहल लेट्स स्टडी किस देश ने जुड़ी है? अफगानिस्तान से। इसके बाद हाल ही में कौन सा देश आर्मिटिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना? तो बांग्लादेश बना है। यहाँ देख सकते हैं हाल ही में रूस से संबंधित, यहाँ देखें रूस पर जो देश है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? तो हाल ही में किस यानी विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। हाल ही में किस देश ने ईरान में 8 नए परमाणु संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो रूस ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कैंसर टीका विकसित किया है? तो रूस ने। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ध्यान रखें, पहला देश रूस बना है। ब्राजील देश के बारे में देख लें जो खबरों में रहा, तो ब्राजील में हाल ही में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का कहाँ किया? ब्राजील में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की मेजबानी सौंपी गई? ब्राजील को। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सब्सिडी लिमिटेड यानी इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापना की घोषणा की? ब्राजील में है। हाल ही में किस देश ने ओपेक समूह पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया? ब्राजील को। तो देश वाइज ये हमने 2 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा। जो देश वाइज मॉरिशस देखें, जो हिंद महासागर का महत्वपूर्ण देश है, जो मॉरिशस है, अफ्रीकी देश है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री किसी नियुक्त किया गया? नवीन चंद्र राम गुलाम को। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कंट्री फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर करने वाला पहली अफ्रीकी राष्ट्र और दुनिया का चौथा देश बना? मॉरिशस यही है। हाल ही में किस देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? मॉरिशस ही। हाल ही में किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया? मॉरिशस में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो मॉरिशस में। फ्रांस सरकार संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को देखें तो हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री को किसने नियुक्त किया गया? फ्रांसवा बायरो को। हाल ही में किस देश ने असहनी और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया? फ्रांस ने। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस देश के सहयोग से नई दिल्ली में युगी नामक राष्ट्रीय श्रृंखला का निर्माण किया गया? फ्रांस में। हाल ही में 3रा संयुक्त राष्ट्र समाचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में। अब कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें यह देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एनालेना बेयरबाक को। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मदन बी लोकुर को। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2025 यानी COP16 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इटली के रोम में। इसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2025 से किस देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रिश्ता ग्रहण किया? तो पाकिस्तान ने। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोसॉस यानी ECOSOC से
हेतु किस कार्यकाल के चुना गया 2026-28 के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 को किस यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा 2026 किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष के रूप में। किन दो भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है, तो संजय सिंह और अमिताभ झा को। संयुक्त राष्ट्र ने बिहार की साइकिल योजना को किन दो अफ्रीकी देशों में लागू करने की घोषणा की, तो माली और जाम्बिया में। इसके बाद इसमें देख सकते हैं हाल ही में किस भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की यानी COP30 की पहल के लिए दक्षिण एशिया का राजदूत नियुक्त किया है, तो ये देखें अमिताभ अरुणाभ घोष को। चलिए कुछ और राष्ट्रीय घटनाओं को इसमें देखते हैं, तो हितेश गुलेरिया को देखें तो ब्राजील में आज बॉक्सिंग विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। काम्या कार्तिकेयन को देखें सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी है। चोजिन अमंगो देखें माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। जाह्नवी दंगेटी नासा के एरोस्पेस प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ऋषभ पंत टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। तेलंगाना देश में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना। अमरावती अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों को नवीनीकरण स्रोतों से पूरा करने वाला पहला शहर बना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव अमरावती में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला उल्फ सेंचुरी महुआ अडार उल्फ सेंचुरी झारखंड में स्थापित किया। इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। भूटान राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम तहत मिजोरम को आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। इसके बाद गोवा दूसरा और त्रिपुरा तीसरा है। दीव 11.88 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ अपनी सभी जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। हाल ही में बिहार नगर पालिका चुनाव के लिए वोटिंग सिस्टम अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना। तमिलनाडु ने चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का खिताब जीता। हिमाचल प्रदेश लाभार्थियों को राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहले AI सक्षम युद्धपोत INS सूरत को कमीशन किया। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। बिहार देश में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर के रियासी में देश के पहले केबल स्टे केबल ब्रिज अंजी खंडू का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला भारत कैंसर जीनोम एटलस BCG लॉन्च किया गया। भारत का पहला तटीय और जल पक्षी जनगणना जामनगर गुजरात के मरीन नेशनल पार्क में आयोजित किया गया। यून सुक योल कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति बने। असीन सरकार 3 वर्ष को फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दुनिया के सबसे कम उम्र शतरंज खिलाड़ी को मान्यता दी गई। कन्याकुमारी तमिलनाडु में समुद्र ऊपर देश के पहले ग्लास ब्रिज का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। सायोनी दास जिब्राल्टर जलमंडल तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। डॉक्टर जेनिफर गलिक्स सिमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारत का पहला तितली सैंक्चुरी केरल में स्थापित किया जाएगा। स्मृति मंदाना एक कैलेंडर में 4 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। 2000 वर्षों के इतिहास में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकी पोप बने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का निर्माण किया। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी एंडोस्कोपी लीजेंड सेवा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता समारोह 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके बाद सारी जानकारी इसमें दिया गया है। मणिपुर द्वीप में आज पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का खिताब जीता शुभंकर गर्ल पॉल डॉल्फिन था। चलिए कुछ और घटनाओं को इसमें देखते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले के विरोध स्वरूप भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन कवच 3.0 की राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश में लाई गई थी दिल्ली में। यागी तूफान से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या नाम था? ऑपरेशन सद्भाव था। हाल ही में एक देश एक धड़कन अभियान का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हाल ही में नक्सली विद्रोह की समाप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान क्या नाम था? ऑपरेशन कगार। हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क की समाप्ति तो CBI द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन क्या नाम? ऑपरेशन हाक है। समितियों में देखें तो एक देश एक चुनाव विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? PV चौधरी जी को। और ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं, यानी ये जानकारी इसमें है। इंपॉर्टेंट से ऐड कर लेते हैं। हाल ही में इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन था। हाल ही में ईरान द्वारा इसराइल के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड था। और यहाँ देख सकते हैं हाल ही में ईरान पर अमेरिकी में इजरायली हमले के मद्देनजर ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए भारतीय अभियान क्या था? ऑपरेशन सिंधु था। और इसके बाद देखिए हाल ही में ईरान के संवेदनशील परमाणु हथियारों पर अमेरिका द्वारा किए गए सैन्य अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। हाल ही म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया अभियान क्या नाम था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा था। हाल ही में CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के विरुद्ध चलाए गए अभियान का नाम क्या था? ऑपरेशन चक्र 5 था।
इसमें प्रमुख योजनाओं को देख लें तो उत्तर प्रदेश की योजना में देखें तो स्कूल एवं घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 वार्षिक यात्रा भत्ता देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। इसमें बिहार सरकार की योजनाओं को देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में देखें तो यह है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना उत्तर प्रदेश की। पंचचक्र योजना भी उत्तर प्रदेश की है। इन्हीं योजनाओं को, सारे योजनाओं को आप देख सकते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से है। उत्तर प्रदेश की योजना बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश की है। और ये सारी योजना उत्तर प्रदेश में देखें एक जिला एक उत्पाद यानी ODUP है। और ये सारी योजनाओं को आप देख सकते हैं जो भारतीय राज्यों से संबंधित है। महत्वपूर्ण समिति में यह है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संबंधित मामलों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसने नियुक्त? अमित शाह को। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अमित शाह एक और समिति में अमित शाह जी हैं, यानी जो भारत के गृह मंत्री हाल वर्तमान में है। हाल ही में किसी संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया, तो यानी पुनः अध्यक्ष यानी अध्यक्ष थे पहले से भी, अमित शाह जी को चुना गया। यहाँ पर देख सकते हैं सारी समितियों यहाँ पर यह स्थिति है। आखिर में नियुक्तियों को देख लेते हैं। हालांकि पूरे लेक्चर में हमने देख लिया, लेकिन थोड़ी सी जानकारी नियुक्तियों के बारे में देख लेता हूँ। तो ये हाल ही में किसी दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, रेखा गुप्ता जी को। यानी सारी नियुक्तियों पर हमने एक पूरे लेक्चर में चर्चा कर लिया था, इसलिए आप यहाँ देख लें कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर नियुक्तियों के बारे में आप एक बार देख लें कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं। हमने पूर्व में चर्चा एक लेक्चर में शुरू कर लिया था, इसलिए यहाँ से देखते हैं। हाल ही में भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसी पुनर्नियुक्ति किया गया, केसी वेणुगोपाल जी को। हाल ही ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंडस्ट्री के जो यानी फिक्की है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का अध्यक्ष यहाँ पर किसी नियुक्त किया गया, हरवंश चावला जी को। ये सारे इसमें अध्यक्ष हैं, आप देख सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक वन एवं वन्यजीव विभाग का ब्रांड फिर किसी नियुक्त किया गया, अनिल कुंबले जी को, जो भारतीय क्रिकेटर है, स्पिनर है, महत्वपूर्ण क्रिकेटर, भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट में ये व्यक्ति भी हैं। हाल ही भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? राजीव मेनानी जी को। इसके बाद हाल ही मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किस भारतीय नेतृत्व को नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ जी को। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? राजीव अग्रवाल जी को। यहाँ पर सारे लोगों को हम देख सकते हैं। इसके बाद हाल ही प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव किसने नियुक्त किया? शक्तिकांत दास जी को, जो ये देखकर पूरे में जो RBI गवर्नर थे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC का अध्यक्ष, ICC वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है बल्कि ये इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष अभ्युदय जिंदल जी को। भारतीय विमान प्राधिकरण AA का अध्यक्ष इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी जानकारी इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के माध्यम से किसे नियुक्त किया गया? आशीष खन्ना जी को। राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत जी को। राष्ट्रमंडल महासचिव शिल्ले आयकर दोषी जी को। यानी सारे लोगों को देख सकते हैं जो नियुक्ति हुई है। अभी हाल में नियुक्ति होने वाले में ये लोग शामिल हैं, तो इसको आप एक बार देख लें। इसमें यह है कि हाल ही में एक्जिम स्पेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहयोगी से नियुक्त किया गया तेजपाल भाटिया को। हाल ही भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण यानी पहचान प्राधिकरण UDI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहयोगी से नियुक्त किया गया भुवनेश्वर कुमार जी को। हाल ही भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया था, तो साई खो मीनाबाई चानू जी को। और यहाँ देख सकते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसी नियुक्त निधि तिवारी जी को। हाल ही प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष S महेंद्र देव जी को। हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक प्राधिकरण अध्यक्ष किसी नियुक्त संतोष यादव जी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का अध्यक्ष किसी नियुक्त किया क्रिस्टी क्लेमेंटी जिम्बाब्वे के हैं। हाल ही में 23वें विधि आयोग के किसी नियुक्त दिनेश माहेश्वरी जी को। हाल में सीमा सुरक्षा बल से किसी नियुक्त किया दलजीत सिंह चौधरी जी को। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता क्रम किसे नियुक्त किया गया? फातिमा मोहजेरानी को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसी नियुक्त डॉक्टर नईमा खातून को। हाल ही में संघ लोक सहायक अध्यक्ष किसने? अजय कुमार जी को। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया? अजय सेठ जी को। हाल ही भारत की पहली महिला कानून सचिव लॉ सेक्रेटरी किसे बनाया गया? अंजू राठी राणा जी को। हाल ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पल्ले गंगा रेड्डी जी को। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अंजू बाबी जार जी को। तो ये सारी जानकारी पूरे लेक्चर में संक्षिप्त लेक्चर में देख लिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे जो नियुक्तियाँ हैं, इसको एक नज़र आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कैग जो है, नए कैग जो है संजय मोती जी बने हैं, इंपॉर्टेंट है। और ADB के अध्यक्ष या जो बने जू जियाजी जी बने हैं।